जहाँ सुखदेव जी महाराज राजा पारीक्षित को षष्ठम दिवस की वेला में अमृत कथा का रसास्वादन करा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आप लोगों ने सभी ने भगवान की कथा कल श्रवण की। हमारे पुजारी जी की बड़ी सेवा है भैया इस स्थान पर। बड़ी सुंदर ढंग से भगवान की सेवा में लगे हनुमान जी की, और बढ़िया समय से उठ जाते हैं 5 बजे, भगवान के स्नान कराते हैं, आरती कराते हैं, पूजा करते हैं, और इस अवस्था में भगवान की बड़ी सुंदर ढंग से सेवा करते हैं हनुमान जी महाराज की। सब में दीपक लगाते हैं, भगवान चंदन रोली लगाते हैं, स्वयं भी चंदन लेपन करते हैं सुंदर ढंग से। बोल भक्त वत्सल भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आपने कल पंचम दिवस की वेला में जो कथा श्रवण की थी, मेरे गिरधर के कहने पर आप सभी अपने गाड़ियों में सामान लेकर 56 प्रकार का भोग सजाकर, माला पुष्प लेकर और गिरधर जी का पूजन करने के लिए पहुंचे। बड़ी सुंदर ढंग से पूजन हुई। अधिक जल जब ना प्राप्त हो पाया गिरिराज के स्नान के लिए, तो मेरे प्रभु ने वहां मानसी गैया का प्रागट कर दिया। बोल मानसी गंगा की। ये कथा कल आप लोगों ने श्रवण की थी। और मेरे प्रभु एक रूप से तो ग्वाल वालों के मध्य में खड़े हैं, और चतुर्भुज रूप बना लिया, और बनाकर उसी पर्वत पर जाकर बैठ जाते हैं। चतुर्भुज रूप धारण करके खड़े हो गए मेरे प्रभु। और क्या कर रहे? मेरे ठाकुर जी दोनों हाथ से पा रहे हैं, और एक रूप से ग्वाल वालों के मध्य में खड़े हैं। और मेरे गोविंद कहते जा रहे हैं कि देखो श्री दामा, देखो मधुमंगल, ऐसा होता है भगवान। आप लोग पवा रहे हो और भगवान पाते जा रहे हैं। इंद्र ने कभी पाया क्या? मधुमंगल बोला, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। देखो नंदराय जी भगवान को भोग लगा रहे हैं, नंदरानी भोग लगा रहे हैं, पूर्णमासी भगवान को। ये जो ब्राह्मणी है ना, इनकी कुल पुरोहिताइनी है, बड़ी वृद्ध है। सभी मिलकर भगवान को बड़ा भोजन बड़े ढंग से पवा रहे हैं। भगवान खाते जा रहे हैं, पर मधुमंगल जो पास में खड़ा है, ये ब्राह्मण बालक है। कन्हैया से कहते, कन्हैया तू कह रहा है बड़े ढंग से पा रहा है, वो तो सब ठीक है, पर ये बात बता, हमें भी कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि सब जो तेरा भगवान ही पा जाएगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अरे कुछ ना मिले तो थोड़ा बहुत प्रसाद ही मिल जाए हमारे लिए। भगवान कह रहे, मधुमंगल देखो 56 प्रकार के भोग सजाए ना, तो सबको मिलेंगे प्रसाद। और मैं निवेदन कर दूं, जो कल हमने गिरिराज भगवान को बनाया था, वो शायद अंदर विराजे हैं। उन गिरिराज का भोग प्रसाद थोड़ा थोड़ा सभी अगर अपने घर ले जाते हैं, अन्न धन में रखते हैं, उसकी बड़ी बढ़ोतरी होती है। खेत में रखते हैं, बड़ी दवाइयाँ छिड़कते हैं हम लोग फसल बनाने के लिए। एक में दवाई छिड़क देना, एक में गिरिराज का जो प्रसाद स्वरूप है ना, उसको ले जाके रख देना। प्रैक्टिकल करके देख लेना। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने बड़े सुंदर ढंग से पूजन कराई गिरिराज जी की, लेकिन नारद जी महाराज ने देखा कि इंद्र की पूजन बंद हो गई,
सो नारद जी महाराज तो अपनी बीड़ा बजाते हुए इंद्रलोक में पहुंच गए। कहा देखा तुमने? बोले क्या? कभी तुमको नहीं पता? बोले क्या हो रहा है? बोले ब्रजवासियों ने तुम्हारे पूजन बंद कर दी, अब तुम्हारी कहीं पूजन नहीं होगी। अरे नारद जी ऐसे कैसे हुआ? बोले जो नंदराय जी का लल्ला है ना, उसने तुम्हारी पूजा बंद करा दी, अब ना तुम्हें भोग लगना ना प्रसादी लगना। इंद्र तो क्रोध में आ गया, अभिमान हो गया इसके लिए, कह रहे मेरी पूजा रुकवा दी। इसने मेघों के लिए आदेश दे दिया। और ऐसे नहीं, प्रलय वाले जो मेघ होते हैं उनको बुलाया है और कहा जाओ जाकर पूरे ब्रज को पुहा दो, पूरा ब्रज जलमग्न कर दो। सुखदेव जी कहते हैं राजन आदेश दिया है। जड़म सर्वर्तकम नाम मेघानां चान्ते कारणे इंद्रः प्रचोदयात् क्रोधो वाक्यं चाये समानिता। प्रलय के मेघों को आदेश दिया है, कहा जाकर पूरे ब्रज को जलमग्न कर दो। और इतनी तेज बारिश हुई, इतनी तेज बारिश हुई कि पूरा ब्रज जलमग्न हो गया। सारे ब्रज में ऐसी बारिश गिरने लगी, इतनी बड़ी बूंद गिरी है, ऐसी रिमझिम 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 करके ऐसा पानी, बादल गरजने लगे, हवा चलने लगी, और बिजली तड़कने लगी। मानो पल भर में पूरा ब्रज जलमग्न ही हो गया हो, इतनी तेज बारिश हुई। सब दौड़े दौड़े कन्हैया के पास गए, कन्हैया कन्हैया सब गड़बड़ हो गया। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले इतना तेज बारिश हो रही, इतनी तेज बारिश हो रही, अब हम बचने वाले नहीं। हमने मना किया था किसे? यशोदा के लल्ला की बात मत मानो, मत मानो, लेकिन हमारी बात तो कोई नहीं मानता है। अब देखो ये बारिश होने लगी, अब क्या होगा? कैसे बिजली तड़क रही है, कैसे बारिश हो रही है। कन्हैया ने कहा कि इसको अभी रंग में भंग मिलाना था। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अभी रंग में भंग मिलाना था, पर मेरे प्रभु ने कहा घबराओ मत, घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रभु ने कहा एक काम करो, हमने गिरिराज जी का पूजन किया ना, तो सब हम मिलके गिरिराज जी की ही शरण में चले, हमारी रक्षा गिरिराज जी करेंगे। सभी गौएं बछड़ा और जो सामग्री थी सभी लेकर पहुंचे। सभी नेत्र बंद करो। जैसे नेत्र बंद किए मेरे प्रभु ने गिरिराज को कनिष्ठ का उंगली, ये वाली उंगली को, कनिष्ठ का उंगली से गिरिराज भगवान को धारण कर लिया। बोले गिरिधरण भगवान की जय हो। मेरे प्रभु ने नेत्र झपकते ही, जैसे सबने नेत्र बंद किए, मेरे प्रभु ने गिरिराज को उठा लिया। सभी से कहा अंदर आ जाओ। सभी अपने अपने सामग्री को लेकर अंदर चले गए। पर ग्वाल वाल जितने हैं ना, सबने अपनी अपनी लाठी लगा ली कि ऐसा ना हो कहीं गिरिराज जी नीचे खो हो जाए। सभी लाठी लगाए हैं। बारिश इतनी तेज हुई, इतनी तेज हुई बारिश
कि मानो पूरा ब्रज ही बह जाए। बारिश हो रही है और बारिश ऐसे नहीं हुई, 7 दिन 7 रात नॉन स्टॉप, 7 दिन 7 रात तक लगातार बारिश हुई है। 3 दिन हो गए। उस समय मेरे प्रभु भी 7 ही वर्ष के थे जब 7 कोस के गिरिराज को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर उठाया था। जब 4 दिन हो गए तो कुछ ग्वाल वालों ने मेरे प्रभु से कहा कि प्रभु एक काम करो कान्हा, एक काम करो, आप कुछ आराम कर लो, कुछ खा पी लो, आप बहुत समय से गिरिराज जी को उठाए हो ना, अब हम लोग संभाल लेते हैं, तुम कुछ विश्राम कर लो। मेरे प्रभु ने कहा कि देखो मैं तो भगवान हूं। मेरे प्रभु ने कई जगह संबोधित किया है शब्द को। जब कंस को मारने गए हैं उस समय भी कन्हैया ने कहा मामा मेरी शरण में जाओ, मैं भगवान हूं, पर मेरे रघुवर ने शब्द कहीं नहीं दौड़ाया। कन्हैया ने तो कई जगह कहा आ जाओ मेरी शरण में भगवान हूं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ग्वाल बाल सका जितने भी हैं बोले बड़ो भगवान बने तू, अपने मन से ही अपनी बड़ाई, काहे को भगवान है तू। कहा तो मैं थोड़ी सी उंगली अपनी नीचे कर लेता हूं। जैसे मेरे प्रभु ने थोड़ी सी उंगली नीचे की, चट चट करके जितनी वो लाठी लगाई थी सब टूट गई। कन्हैया कन्हैया बच्चा बच्चा, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। हाँ, इंद्र ने जल वृष्टि की, उससे तो तूने बचा लिया, अगर जे गिर गया तो चकना चूर हो जाएंगे, हम लोग चूरमा बन जाएंगे सब, इसलिए हमें बचा। मेरे प्रभु ने कहा देखो मैंने कहा था ना कि मैं भगवान हूं, तुम सबकी बस की बात नहीं है। श्री दामा कहने लगा अच्छा एक बात बता कन्हैया, तू भी मेरे जैसो, ते में इतनी शक्ति कहां से आई? ये बात कुछ समझ में नहीं आई। कन्हैया कहने लगो कि सुनो, जब तुम लोग सब हमको देखते हो ना, तुम सब जब हमको देखते हो तो तुम्हारी आंखें जब हमारी आंखों से मिलती हैं तो शक्ति आकर हमारे हृदय में आ जाती है और उससे मैं बड़े बड़े काम कर लेता हूँ। मधुमंगल कहला तू बड़ो भगवान बनने आओ, काहे को भगवान है तूने सो का काम करो। कृष्ण कन्हैया कहने लगे मैंने बड़े बड़े राक्षसों को मारा, अगासुर बगासुर धेनुकासुर, इनको मैंने ही तो मारा, पूतना को मारा। श्री दामा कहने लगा रहने दे कन्हैया, मरी मराई पूतना में तो 4 लाठी मैंने भी मारी थी, तूने अकेले नहीं मारो। बोल भक्त वत्सल भगवान की।